नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। प्रीवियस क्वेश्चन से हमने 20-20 क्वेश्चन कुछ टॉपिक के देखे थे। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज, और परसेंटेज में हम देखेंगे क्या क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे उन प्रश्नों का टाइप बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले टाइप की बात करें, परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो रही हो, उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे। दूसरे, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन होंगे परसेंटेज का। पास फेल वाला फिर क्वेश्चन होंगे, और मिश्रण के साथ साथ चीनी के सम्मिलित क्वेश्चन होंगे। ठीक है। चुनाव वाले क्वेश्चन बचेंगे, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो बताइए कि गीता की आय कितनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कितने परसेंट अधिक की बात कर रहा है। ये मैंने मान ली सीता है और ये गीता है। किन दो की बात आपसे करी गई है? ठीक है, मुझे सीता की आय गीता से 10% कम है। जो सीता की आय है ना, वो 10% कम है किससे? गीता से। गीता की हम 100% मान लें तो इसकी कितनी 90% हो जाएगी इस कंडीशन में। और आपसे बाद में क्या पूछा है? गीता की आय आपको बतानी है सीता से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिएगा, तो कितनी अधिक बन रही है? 10 किससे? 90 से। बस इसका आपको परसेंटेज निकाल देना, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 से ही 1/9%। ठीक है, तो 11 से 1/9% क्या होगी? इसकी वैल्यू अधिक होगी, आएगी। इसका मेथड आप ये भी अप्लाई कर सकते हो इसमें साथ साथ में, सीधा सीधा। अगर आपसे वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, या अधिकतम पूछ रहा है, अधिक कितनी होगी, जो कमी वाली वैल्यू हो वो आप ऊपर कर देंगे अपॉन में 100 माइनस उसकी कमी इंटू यहाँ से 100 लगा देंगे। ठीक है, इंटू 100 आ जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कहा राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो आपकी अधिक वाली वैल्यू कितनी बात ने? एक राम है, एक श्याम है। ठीक है, उसने कहा राम की आयु श्याम से 20% अधिक है। अगर हम श्याम की 100 मान लें तो इस कंडीशन में राम कितनी हो गई? 120 हो गई होगी। तो आपसे पूछा बताइए श्याम की आय कितने परसेंट कम है। देखो श्याम की आय कितनी कम है इससे? 20% कम है। और कंपेयर किससे कर रहे हैं? राम से। बस इसी को सॉल्व करना है, इंटू में 100। ये 20 से कटेगा कि 6 बार, और इसे डिवाइड करेंगे 16 से, 2/3% है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो पहला टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई है, कुछ दिन बाद फिर वृद्धि हो गई है। तो इस टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? आपको 2% दी जा रही है, 3 दी जा रही हो, तो पहले परसेंटेज को x मान लें, दूसरे को y मान लें। तो फार्मूला x इंटू वाई अपॉन 100, ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर लेना। ठीक है, क्या कहा? एक व्यक्ति का है पहले 10% बढ़ी है, कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ी है। तो इस प्रकार उसकी आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, ये कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर अप्लाई करें आप, तो पहले की बात करें 10% की वृद्धि हुई है, दूसरी वृद्धि की 20% की हुई है, प्लस 10 इंटू 20/100, ये हो जाएगा 30। और दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये 30 प्लस 2 इजिकल टू हो जाएगा कितना? 32। तो 32% की हुई है उसकी आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट कहा गया, एक व्यक्ति की मजदूरी 20% बढ़ी पहले, और कुछ दिन बाद 20% उसकी घट गई। देखो फार्मूला आपका वही है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। जहां वृद्धि की बात करेगा वो हम प्लस यूज करेंगे, और जहां कमी की बात करेगा वो माइनस यूज करेंगे। सीधी सी बात यहाँ समझिए। तो पहले 20% की उसने बढ़ोतरी की बात की, तो 20% प्लस में हो गया। कमी कितने परसेंट की कर रहा है? घटी है, तो मजदूरी आगे 10 की घट गई, प्लस 20 इंटू माइनस के 10 अपॉन में 100। सॉल्व करें इसे, ये हो जाएगा 10, और ये दोनों जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8%। ठीक है, तो 8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो वृद्धि हो जाएगी, और निगेटिव है तो कमी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई की बात करी गई है, और पूछेगा इसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखो ये एरिया वाला सवाल है। इसमें को करना क्या है? इसमें दो चीज की बात कर रहा है,
एरिया में हमेशा दो बात की बात होगी, पावर टू होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एरिया का तो मात्रक स्क्वायर होता है, और अगर हम घन की बात करें तो घन में कितना होता है, क्यूब होता है। तो टू पावर होती है तो दो बार अप्लाई करेंगे इसे। फॉर्मूला वही है पिछला वाला आपका कि 5% तो बढ़ाई उसने, प्लस 10%, सॉरी यहाँ 10% घटाई तो माइनस कर देंगे, ये जाएगा 10 प्लस इंटू 5 इंटू -10/100। ये सॉल्व कर दो, माइनस के 5 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, या 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा, 5.5। ये वैल्यू अगर ये वैल्यू माइनस में आ गई तो इसका क्या हुआ कि माइनस के 5.5% क्या होगी, इसमें कमी हो जाएगी एरिया में उसके। ठीक है, अगर प्लस आए तो वृद्धि हो जाती। नेक्स्ट सवाल देखें, इसी पर आधारित एक और, ये वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखो क्षेत्रफल अगर बात करें तो त्रिज्या की घात तो आनी चाहिए, ये रेडियस होती है सब वृत्त में। तो और उसने क्या पहली कंडीशन में क्या आपसे 10% की वृद्धि करी है, तो 10 प्लस 10 लिखेंगे आप, क्योंकि एक ही पावर की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। और ऐसे 10 इंटू 10 अपॉन में 100, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा प्लस, और ये कट जाएगा ऐसे पूरा एक बार, 20 रहे कितना हो जाएगा 21। तो 21% की आवृत्ति की वृद्धि हो जाएगी उसके एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें। आपके गोले की बात कर दी। देखो गोले के आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन में हमारे पास पावर 3 होती है। ठीक है, तो 3 वैल्यूज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। मेरे पास में अगर मैं एक बार 10 10 को लिख लेंगे, तो एक बार तो इन दोनों 10 में यूज करेंगे आप, जो इसका रिजल्ट निकल आएगा उसके साथ तीसरे को यूज करना पड़ेगा। इतना आपको काम करना पड़ेगा इसके लिए, अगर 3 वैल्यूज आपके पास हैं। तो पहले दो को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 अपॉन में 100, ये 20 और ये कितना जाएगा 21। एक वैल्यू तो 21 आ गई पहली वाली, क्योंकि क्यूब है तो दो की एक वैल्यू बन गई 21। अब इसके साथ फिर वृद्धि करेंगे किसकी, 10 की, प्लस 21 गुणा 10 बटे में 100, ये हो जाएगा 31, प्लस एक जीरो से जीरो कट जाएगा, वैल्यू लेगी 2.1, तो ये हो जाएगा 33.1% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सॉरी कमी हो जाएगी। एक मिनट, ये मैंने वृद्धि पे कर दिया, इसे वृद्धि कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी वृद्धि लिख दीजिएगा। कमी के लिए माइनस यूज करना है बस। कमी वाला करके देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कमी भी देख लेते हैं। पहले -10 की बात करेंगे, -10 प्लस -10 इंटू -10 अपॉन में हो जाएगा 100, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 20, -10 से गुणा प्लस आ जाएगी और बन जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके पास में -19। ठीक, एक वैल्यू दोनों की आ गई, तो -19 के साथ प्लस फिर सॉल्व करेंगे आप, -10 प्लस -19 इंटू -10 अपॉन में 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा पास में माइनस के 29 प्लस 1.9। अब इसमें से घटाइएगा, 1 पॉइंट बचेगा, और यहाँ से आपका 8 में गया 7, 27.1% क्या हो जाएगी, यहाँ कमी हो जाएगी आयतन में उसके। कमी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि माइनस में वैल्यूज आई है आपके पास, अगर प्लस में आती तो वृद्धि होती। नेक्स्ट सवाल देखें, ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्यूब वाला ये क्वेश्चन है। पहले -10 -20 इन दोनों सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो तीसरी वैल्यू साथ सॉल्व करेंगे। -10 इंटू -20 अपॉन में 100, ये आ जाएगा -30, ये कट जाएगा, दो दो बार आ जाएगा, यहाँ जाएगा 28, माइनस में 28। एक वैल्यू आ गई आपके पास में पहली। अब -28 के साथ किससे सॉल्व करोगे, तीसरी वैल्यू कितनी बनेगी, 10, माइनस के 10, ये भी घटाई जा रही है ना, क्योंकि तीसरी घटाई उसने तो, प्लस इंटू -28 इंटू -10 अपॉन में 100, ये हो जाएगा -38 प्लस 2.8, जीरो से जीरो काटेंगे तो 2.8 हो जाएगा। अब इन्हें घटाएंगे आप यहाँ से, तो बचेगा 2.7 में से 2 गए आपके 5, और 35.2%, ये आपकी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी।
कि माइनस साइन तो कम ही होगी। फार्मूला सीधे सीधे आपको वही अप्लाई करना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला। नेक्स्ट सवाल समझिए, क्वेश्चन अच्छा है। उसने गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक। और शेष का, अब देखो क्वेश्चन क्वेश्चन समझिए, तो उसने क्वेश्चन कहा गोपाल अपनी मासिक आय का 30% तो भोजन पर खर्च कर देता है, ठीक है। और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। उसकी मासिक आय 8,400 हो तो प्रति माह कितना रुपये बचाता है? सेविंग योजना पे कितनी होगी? ठीक है, सीधी सी बात समझिए। उसके पास कितने थे? 18,400 रुपए थे, ठीक है। उसने 30% खर्च कर दी तो कितना बचा होगा उसके पास में? 70% वैल्यू बची होगी, यानी 70/100 बच गई होगी। सीधी सी बात समझिए। उसने कहा जो वैल्यू आपको बच गई इसका भी वो शेष का 40% वो परिवहन का खर्च करता है। अगर 40 खर्च कर दिया कितना बचेगा उसके पास में? 60% बचेगा, यानी 60/100 बचेगा। आगे बात करें तो शेष बचा है, इस शेष का भी 50% उसने बचा लिया, यानी 50, अगर शेष पर 50 बचाया है तो 50 का खर्च हो गया, 50/100। इस कैलकुलेशन को आपको करना है बस। ये 50 से कितना कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। इन दोनों जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे इसके। तो वैल्यू से आपके पास में क्या बची? 184 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में बचा आपके पास में 2, और 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। ये हो जाएगा 184 इंटू 7 या 21। इन दोनों गुणा करें, इन दोनों गुणा आ जाएगी बस में 3,864, ठीक है। तो 3,064 रुपये क्या होता हो? बचत करता होगा अपनी। क्वेश्चन दोबारा समझिए। पहले आपसे कहा 18,400 इसकी इनकम है टोटल, इसका 30% उसने खर्च कर दिया। अगर 30% वो खर्च करता है तो उसके पास कितना बचेगा? 70% बच गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार फिर 40% खर्च करता है तो फिर उसके पास कितना बच जाएगा? 60% बचेगा। उसका भी फिर 50% बचा रहा है, तो मतलब 50% तो खर्च कर रहा है, बस 50% और निकाल लीजिएगा आगे। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,864 रुपये के पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। राम अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर और शेष 50% भोजन पर खर्च करता है। शेष उसके पास बचता है 1,000 रुपये, मकान का किराया दे दिया उसने। अंत में उसके पास सेविंग बची कितनी? 1,800। उसकी आय बुझा कितनी होगी मासिक? तो मान लेते हैं क्वेश्चन वही सेम है। उसकी वेतन मैंने कितना? x मान लिया। उसे 30% व्यय कर दिया तो कितना बचा होगा उसके पास में? 70% बचा होगा, ठीक है। और 70% से क्या? शेष 50% भोजन पर खर्च कर रहा है, यानी इसका भी 50% निकाल रहा है तो 50 बचेगा, ठीक है। और आगे कहा उसने इसके बाद वो 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। 1,000 रुपये उसने बचे उनसे किराया दे दिया। अब उसके पास जो बचता है 1,800 रुपये बचता है, यानी उसके पास टोटल बचा कितना? 1,800। इस वैल्यू को आपको सॉल्व करना है बस। इस वैल्यू को आप इधर लेके जाएंगे और ये हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 बार कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा ये। तो ये हो जाएगा पास में x इंटू 7/20 बराबर, जब इसकी गुणा इधर इससे जाके जोड़ोगे इधर तो हो जाएगा 2,800, ठीक है। ये कट जाएगा 7 से कितनी बार कटेगा? 4 बार, तो 400 जाएगा। ये x इक्वल हो जाएगा 400 इंटू 20, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8,000। तो उसका मासिक वेतन कितना था? 8,000 रुपये था, ठीक है। बस क्वेश्चन को लैंग्वेज के अनुसार सजा देना है और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल समझिए। ये पास फेल वाला आ गया सवाल आपके सामने। क्वेश्चन था किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास हुए हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? देखो इस मैट्रिक मेथड से करते हैं। ये मैंने मान लिए ये जो छात्र हैं वो मैथ वाले हैं, ठीक है। और ये दोनों छात्र जो है आपके पास में, ये है आपके पास में इंग्लिश वाले। तो ठीक है, उसने कहा दोनों में कितने पास हो रहे हैं? दोनों में हो रहे हैं 50% पास, यानी 50 वाली वैल्यू आ गई आपके पास में, ठीक। अगर 50 वाली वैल्यू कॉमन आपके पास में 50 हो गई और उसने कहा 60 पास होते गणित में। गणित की टोटल वैल्यू पूरी ये है। 50 आप कॉमन पास कर रहे हैं तो 10% और बचे होंगे एक्स्ट्रा पास होने वाले, 10% ये भी पास हो गए। तो इस प्रकार मैथ कितने हो गए? 60 हो गए। अंग्रेजी कह रहा है 70 की, 50% कॉमन पास हो रहे तो 20% एक्स्ट्रा अलग पास हो रहे हैं खाली इंग्लिश इंग्लिश में। तो कुल कितने वाला उसने कहा कि विद्यार्थी पास हुए? तो 100% टोटल वैल्यू होती है 100%, ठीक है। ये ध्यान रखना हमेशा। तो कितने परसेंट बालक पास हुए देख लेते हैं।
10% एक पास हुए, 50 1% पास हुए और 20% एक पास हुए। कितने हो गए देखें जोड़े, ये जाएगा कितना 80%। 80% वाला क्या होंगे, पास हुए होंगे। ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ गई। एक तरीका ये है, अगर ये तरीका नहीं अपनाते आप, टोटल 100% वैल्यू होती है, ये सब सूत्र समझ लिएगा चाहे तो। उसमें से आप एक जैसी वैल्यू कितनी है पास होने वाली, उसे माइनस कर देंगे 100 माइनस 40, जो फेल होने वाले सॉरी 30, और कॉमन वैल्यू कितनी है उसे घटा देंगे। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करें कितने आएगा, ये जाएगा पास में 70 और 30 यानी 80। क्या से सॉल्व कर लो, मैट्रिक्स मेथड इजी है, उसे कर लेना। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन होगा, एक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र थे, प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में छात्र 75% और दूसरे में 55% पास हुए। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों में कुल पास फेल वाले वाला दे दी 35। देखो फेल वाले का आपको 35 दे दिए, तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो पहले ये पता कर लो कि वो छात्र कितने उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण छात्र कितने थे, टोटल 100% था, पीछे बताया। इसमें माइनस करेंगे, देखो 75% तो बालक पास हो गए, फेल कितने हुए होंगे इसका मतलब 25% बालक फेल हो गए, -25 करेंगे। ऐसे ही माइनस करेंगे 55% और पास हुए दूसरे पेपर में, तो कितना माइनस करेंगे आप यहाँ से, 100 में 55 घटाओ तो 45%। ठीक है, जो कॉमन वैल्यू अनुत्तीर्ण वालों की कितनी है 35, इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 135 माइनस 70, 5 और कितना 65। 65% वाला क्या है, पास वाले हैं। आपसे पूछे क्या अनुत्तीर्ण वाला कितने हैं, तो अनुत्तीर्ण वाला के निकालने हैं आपको, तो अनुत्तीर्ण वाला का रिजल्ट हो जाएगा 100 माइनस 65, ये जाएगा 35%। 35% वाला क्या हुए थे, फेल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझिए, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में किसी परीक्षा में एक लड़का 40% नंबर लाता है, दूसरा 45% नंबर लाता है। ठीक है, और दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 35 और 60 अंक ज्यादा लेकर आते हैं। ठीक है, जो दोनों पास हो रहे हैं वो 60 ज्यादा ला रहा है कि ला रहा है 35 ज्यादा, तो पूर्णांक कितना था आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन में ध्यान देना है कि तरीका याद करना, आपसे पूर्णांक की बात करेगा। ठीक है, पूर्णांक रिजल्ट होगा, वो कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, दोनों 35 और 60 एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो इनका लेंगे हम डिफरेंस, यानी कह देंगे प्राप्तांकों का अंतर, प्राप्तांकों का अंतर अपॉन में कितने प्रतिशत लाए हैं, उन प्रतिशतों का अंतर देखेंगे, प्रतिशतों का अंतर इंटू कर देंगे आप 100। ठीक है, देखो प्राप्तांकों का अंतर कितना है, 60 लाया एक, दूसरा लाया 35, अपॉन में परसेंटेज का अंतर कितना है 45 माइनस 40 इंटू 100। इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हो जाएगा ये कितना 25 बटे में 5 इंटू 100। ये 5 से 5 कटेगा, ये जाएगा 500। टोटल नंबर कितने पेपर का था, वो 500 नंबर पेपर था आपका। इसमें क्वेश्चन में क्या था, इसमें दोनों अधिक ला रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ऊपर प्राप्त का अंतर लिया मैंने। अगर सपोज कीजिए एक बालक ज्यादा लेकर आए, एक बालक यहाँ से कम लेकर आए। ठीक है, एक बालक अधिक ले आया और दूसरा कम ले आया, तो क्या करेंगे आप, ऊपर इनका योगफल लेंगे, नीचे डिफरेंस ही लेंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, जैसे सवाल नेक्स्ट आया ये, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और 30% अंक प्राप्त करती है गीता। सीता के प्राप्तांक होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक से 56 अधिक है, जबकि गीता के 24 अंक कम है। तो पूर्णांक आपको निकालना है। देखो वही क्वेश्चन जो पीछे बता रहा था मैं आपको, आपको निकालना है पूर्णांक। ठीक है, अब चूंकि एक ज्यादा ला रहा है कम ला रहा है, तो इस कंडीशन में अंकों का क्या बताया मैंने आपको पीछे, अंकों का निकालेंगे यहाँ से योग, अंकों का निकालेंगे योग, अपॉन में आएगा परसेंटेज का उनका अंतर इंटू 100। अंकों का योग कितना आपके पास में देखो, एक 56 लाया, दूसरा कम 24 ले गया, बटे डिफरेंस कितना आएगा 40 माइनस 30 इंटू 100।
ये हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 80/10 इंटू 100। एक जीरो से जीरो काटे, मल्टीप्लाई करें 100 की 8 से, तो ये हो जाएगा 800। तो 800 का टोटल क्या था, वो पूर्णांक था। ठीक है, बस एक ध्यान देना है, अगर वृद्धि कर रहे हैं तो ऊपर अंतर लेंगे, अगर एक बार घटा एक बार बढ़ा है तो योगफल लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 23% अंक प्राप्त हुए और 36 नंबर से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि अन्य विद्यार्थी को 35% प्राप्त हुए और उत्तीर्ण अंक से 48 अंक ज्यादा लेकर आता है। इसे एक लाइन के माध्यम से समझिए। ये पासिंग लाइन है, ठीक है। यहां तक लाने के लिए पासिंग नंबर है ये, मैं आपसे बोलता हूँ ये पासिंग नंबर मेरे पास है। और आपसे क्वेश्चन में कहा कि 23% नंबर आता है एक, कोई बच्चा था एक, वो कितने परसेंट नंबर लाया, 23 लाया, तो 23 नंबर परसेंट उसके बचते हैं यहाँ तक। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हुआ, वो 36 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब ये 36 नंबर अगर वो और लाता यहाँ तक ले आने के लिए तो पास हो सकता था। जबकि दूसरा क्या कह रहा है, वो दूसरा जो बालक लेकर आया है वो लाया है 35% नंबर। ठीक है, दूसरा बच्चा जो लेकर आया कितने परसेंट नंबर आया, 35% नंबर आया है। ठीक है, और उसने कहा ये जो नंबर आया ना, ये जो उत्तीर्ण होने वाले अंक थे इनसे 48 ज्यादा ले आया ये नंबर। ठीक है, ये 48 क्या है, एक्स्ट्रा नंबर लेकर आया है। तो ध्यान दीजिए, तो उसने पूछा अधिकतम अंक कितने थे। यहाँ सीधा सीधा समझो, पहले 23% लाया पहला नंबर, तो 36 से फेल हो गया। दूसरा लाया 35% नंबर, 48 फालतू ले आया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है, यानी 35 माइनस 23, 35 माइनस 23 का डिफरेंस कितना बनता है, ये डिफरेंस बनता है इनके अंकों को योगफल के बराबर। ये 48 प्लस 36। ठीक है, करिए सॉल्व इन्हें। अब ये घटाए तो बचेगा 2 और ये 1, 12। वैल्यू 12 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 से 14, 7 और 1 8, 84। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 7। ठीक है, अब 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, 100 से गुणा कर देंगे बस, 700। तो पूर्णांक कितने का था वो, 700 का था। ये शॉर्ट में समझ लेगा, उनका डिफरेंस, परसेंटेज का डिफरेंस बराबर रखना है आपको प्राप्तांकों के योग के। ठीक है, इतना काम कर देना है। नेक्स्ट सवाल समझिए, अच्छा सवाल है, मिश्रण वाला सवाल आया। उसने कहा 15 लीटर कोई घोल है, 40% चीनी है उसमें, 3 लीटर उसने पानी और मिला दिया, तो नए घोल में चीनी का परसेंटेज पूछा कितना होगा। तो टोटल कितना घोल था आपके पास में, 15 लीटर था। ठीक है, एक तो उसमें चीनी है, दूसरी बात कर रहा है पानी की। ठीक है, ये दो चीजें उसके अंदर मिली हुई है। और आपसे क्या कहा उसने, 40% तो चीनी है, तो 15 का 40% आप निकालिए, 15 गुणा 40/100। ठीक, बस जीरो से जीरो कट जाएगा ये, और 5 से कटेगा 3 बार, और 5 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा ये 2 बार, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। सीधा सीधा लग गया, 6 लीटर तो इसमें क्या है, सॉरी 6 लीटर की क्या है, चीनी है, और पानी कितना बचेगा, अगर 40% 60% पानी बचा होगा, तो 15 माइनस 6 = 9, कितना हो गया इसमें, पानी हो गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहा उसने, उसने 3 लीटर पानी और बढ़ा दिया। अगर मेरे पास में पहले पानी 9 था और उसने कितना लीटर पानी बढ़ा दिया, 3 और बढ़ा दिया, तो क्वेश्चन में कहा चीनी का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो चीनी तो हमारी वही की वही है, मात्रा किसकी बढ़ी, पानी की। तो पानी कितना हो गया यहाँ से, पानी का ये 12 हो गया। लेकिन जब पानी बढ़ा है ना, बढ़ा तो पूरा घोल होगा इस कंडीशन में। चीनी आपके पास वही थी 6, घोल कितना हो गया इस कंडीशन में, 15 था, और 3 और डाल दिया, कितना 18 हो गया। बस इसी को सॉल्व कर लेना परसेंटेज निकालने के लिए। ये जगह 3 कटेगा और वैल्यू बन जाएगी 33 से 1/3 परसेंटेज। 33 से 1/3 परसेंट क्या होगा,
चीनी की मात्रा होगी नए घोल में। नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट सवाल है, अब के बालू और लोहे की बात करिए। बालू और लोहे के मिश्रण में 10-20% लोहा है। 10 किलो का मिश्रण था, टोटल 10 केजी का था। एक तो इसमें बालू है, एक लोहा है, ठीक है। तो उसने कहा है 20% इसमें लोहा है, तो 20% सीधी सी बात करें, 2 केजी लोहा है, इसका लो 8 केजी क्या होगी, इसमें बालू हो गई। अब क्वेश्चन में कहा गया उसने उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए। बालू हमारे पास में पहले 8 थी, हमने इसमें x मिला दी, ठीक है। तो कहने के जा रहा है वो कि जिससे कि बालू और मिलाई जाएगी 10% कितनी हो जाए वो, कि लोहा 10% हो जाए, ठीक है। लोहा पहले कितना था, 2। अब क्वेश्चन में कहा अगर 10% आपके पास में लोहा हो जाता है तो कंडीशन में 90% तो बालू हुई होगी। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन आपको निकल आई है। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 + x = 9 दूनी 18, x = में कितना 10, यानी 10 केजी आपको इसमें क्या करनी, बालू और मिलानी पड़ेगी, जिससे लोहे का मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा, और 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन आपसे कहा है 2500 लोगों में से केवल 60% बचत की आदत रखते हैं। टोटल आदमी कितने हैं, 2500, और केवल 60% बचत की आदत रखते हैं। अगर 60% बचत की आदत से सॉल्व करो, कितना बनेगा, 2 0 से 2 काट दीजिएगा, ये 0 5 6 30, और 5 10, और 3 15। ये 15 साल आदमी केवल ऐसे हैं जो बचत की आदत रखते हैं। उसमें क्वेश्चन में 30% उसमें क्या है, बैंक के साथ बचत करते हैं। 30% के साथ बचत कर रहे हैं, बैंक के साथ कर रहे हैं, ठीक है। 32% करते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ में, ये 32% पोस्ट ऑफिस के साथ जा रहे हैं। तो शेष लगाते हैं शेयर में पैसा। तो ये टोटल कितना हो गया, देखो ये हो गया आपके पास में 62% तो बचत कर रहे हैं बैंक और पोस्ट ऑफिस में। और शेयर वाले कितने बचे इस कंडीशन में, शेयर वाले 100 माइनस 62, ये हो जाएगा पास में 38%। अब क्वेश्चन में कहा कि आपसे उसने तो शेयर धारकों की संख्या पूछ रहा है, तो 1500 तो टोटल बचत वाले हैं ना, तो 1500 निकाल दो सीधा सीधा, 38%, 38/100, तो ये जो कट जाएगा। अब इसे गुणा कर देंगे आप, 15 × 38, 15 × 120, और 15 × 45, और 12 57, यानी 570 धारक ऐसे हैं जो केवल शेयर में पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल समझिए। उसने कहा चीनी का दाम 6 रुपए किलो के हिसाब से था पहले, बाद में कितना हो गया, 7.5 रुपए कर दिया गया। तो उसने पूछा खपत में कितने परसेंट की हम कमी कर दें कि व्यय हमारा अपरिवर्तित रहे, ठीक है। सवाल अच्छा है। तो पहले दाम कितना था, 6 रुपए था, बढ़ा कितना, 1.5 रुपया, ठीक है। पहले कितना था, 6 रुपए दाम था, वो बढ़ के कितना हो गया, 7.5 हो गया। तो वृद्धि कितनी की हुई, 1.5 रुपए की, ठीक है। 1.5 रुपए क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 1.5 रुपया कितना परसेंटेज निकलता है 6 का, देखो अगर परसेंटेज में चेंज करूं, 1.5 रुपये 6 कितना परसेंट, देखो ये बन जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा 25% हो जाएगा। 1.5 रुपये 6 कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है। यानी मूल्य कितना बढ़ा मेरा, 25%, ठीक है। अगर पहले मेरा मूल्य 100 था, बाद में 125 हो गया। अब उसने कहा कितनी खपत में हम कमी करें, परिवर्तन रहे ना हो, तो 25% की कमी करनी पड़ेगी। इससे 125 से इंटू 100, बस सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें 25% ये कट जाएगा 25, और ये कटेगा 20 बार। तो 20% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी अपनी खपत में, ठीक है। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए और ध्यान से कोशिश करना करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चीनी की कीमत में
33.33 की वृद्धि की गई है, तो कितने किलोग्राम हम कम कर दें खपत में कि हमारा खर्च न बदले, जबकि प्रारंभिक खपत हमारे पास 120 किलोग्राम थी। देखो सीधी सी बात है, उसने वृद्धि की बात करी है, ठीक है। जो प्राइस कितना इंक्रीज किया उसने, 33.33%, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, जो परसेंटेज आपको दी गई है उस परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने है, तो बन जाएगा मेरे पास ये वैल्यू 1/3% मेरे बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी 1/3। और सीधी सीधी बात है, कंसेप्ट आपको याद रखना है, एक फाइनल वैल्यू आपके पास होगी और एक इनिशियल वैल्यू आपके पास होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, पहले इनिशियल वैल्यू कितनी थी उसकी, 3 थी, ठीक है। 33% वृद्धि करनी, एक की वृद्धि कर दी, कितना हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अगर हम खपत की बात करें, मेरे पास में पहली खपत C1 थी और बाद कितनी हो गई, C2 हो गई, तो इस कंडीशन में उसने खर्च नहीं बदलना है, ठीक है। खर्च जो पहले था वही बाद में रहना है, बस इस वैल्यू को सपोर्ट करना है, 4/3 गुणा C2/C1। ये आपको वैल्यू कितनी रखी, पहली वाली 120 रखी है, इक्वल टू 1, ठीक है। अब सॉल्व करें यहाँ से, एक मिनट, पहले डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करो। C2/C1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/1 आ गई। अब मैं C1/C2 वैल्यू निकालता हूँ, या C2/C1 की वैल्यू निकाले, यहाँ से कितनी बन जाएगी मेरे पास में, 3/4 आ जाएगी, ठीक है। और उसने कहा 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, तो C1 की पहली वैल्यू होगी ना पास में, तो पहली वैल्यू कितनी रखी, 120, तो सीधा सीधा उसने कहा कि 4 यूनिट की वैल्यू मेरे पास में 120 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, ठीक है। और आपसे पूछना कमी कितनी कर रहा है, वो देखो कमी कितनी करी है उसने, 4 से कितना गया वो, मार्कर एक मिनट, कलर चेंज करता हूँ, 4 थी और 4 में से कितनी करी उसने, एक की कमी करी है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 30 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30, तो 30 किलो की वो खपत करेगा अपने, 30 kg की, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन को तैयार करना। जो पीछे क्वेश्चन मैंने कराया वो उन्हें करके देखना एक बार को, क्वेश्चन अच्छे हैं आपको, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस मेथड से क्वेश्चन आपका एग्जाम में कोई इधर से उधर से नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन और देखेंगे किसी टॉपिक के, नए क्या टॉपिक बनेगा आगे।